नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव और मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में आप लोगों का आरोप भी है कि बिहार में अपराध काफ़ी बढ़ गया है और इधर विगत 2 दिनों में देखा जाए तो होली के अवसर पर भी आरा और मसौढ़ी से बहुत ही ज़्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। मसौढ़ी की रेवा पंचायत में तो तकरीबन कल 50 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस ने भी की है। तो क्या कहिएगा सर, लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों पर बराबर जंगल राज का आरोप लगा है। ये देखिए, जंगल राज एक थोपा हुआ शब्द था। जहाँ गरीबों की सरकार बनी, वंचितों की सरकार बनी, गरीब जब थाना पर जाके बात करने लगा, ब्लॉक में जाके बात करने लगा, अपनी बात रखने लगा और इंसाफ मांगने लगा, तो उसको कुछ लोगों ने इसका नाम जंगल राज दिया। आप आंकड़ों की बात कीजिए ना, तर्कों में बात कीजिए ना। आप निकालिए 2005 के पीछे का दिन, यानी 90 से लेकर 2005 का, और 2005 के बाद का आज का आंकड़ा जब देखेंगे, हर क्षेत्र में, चाहे आप चोरी में देख लें, डकैती में देख लें, लूट में देख लें, हत्या में देख लें, तमाम मामले में उनसे ज़्यादा, लेकिन पता नहीं उनको ठप्पा नहीं लगता है जंगल राज का। तो आज जनता तो उब चुकी है। जनता से जानिए ना कि बिहार के हालात क्या है। कोई सुरक्षित है क्या? पटना में चाहे एक छोटा व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो, कोई आम जन हो, खून की होली हो रही है। मुख्यमंत्री जी खामोश हैं, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो बिहार पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में चल चुका है। और माफिया, शराब का माफिया हो या अन्य चीज़ों का माफिया, माफिया तो माफिया होता है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है? सत्ता में बैठे लोग। तो आने दीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार आ रही है ना, बिहार में इंसाफ होगा। नौजवान युवा पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं, बदलाव की ओर बिहार चल पड़ा है। बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालेंगे। सर, जिस प्रकार से कल तेज प्रताप यादव जी ने पुलिस पदाधिकारी को कहा कि डांस करो, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि देखिए इनकी हेकड़ी, अभी सत्ता में नहीं है तो पुलिस कर्मियों से नाच नचवा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चलन है, उनकी क्या है स्थिति, क्या बोलते हैं। जदयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल जी, क्या होली में गा रहे हैं। लाज लगनी, शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म तो नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं चर्चा करते हैं? तो आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से विश्वास इन लोगों ने ठगने का काम किया, नौजवानों, युवाओं, महिलाओं। तो आज इनकी तो बोलती बंद हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव की स्वीकारता और लोकप्रियता बिहार में जिस पर कदर बढ़ रही है, तो ये घबरा गए हैं। एक तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले हैं और पूरे देश के नेता एक जगह हैं। तो बिहार की जनता ना फैसला करेगी कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को डेवलपमेंट चाहिए, बिहार को कोई आगे बढ़ाने वाला चाहिए। और हमें लगता है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार तेजस्वी सरकार। सर, कल 9 वर्षों के बाद सीएम आवास में होली मिलन समारोह किया गया। वहाँ पर नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत की भी एंट्री होती है, फ़ोटो भी वायरल होता है। विजय चौधरी और संजय झा के कंधे पर हाथ रखकर फ़ोटो सामने आता है। क्या कहिएगा सर, राजनीति में निशांत की एंट्री की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही है क्या? अरे तो हम लोग तो चाहते ही हैं। निशांत जी नौजवान हैं, युवा हैं, और बिहार तो मांगता है नौजवान युवा। तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इनकलाब कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं। अब बिहार के नौजवानों ने मन बनाया है। जिस प्रकार से उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया, सिर्फ बोली नहीं बोलने का काम किया भाजपा की तरह कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे प्रत्येक वर्ष। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को साथ देना चाहिए निशांत जी को। निशांत जी, आप आइए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत करते हैं। राजनीति में आप आए हैं, आप आगे बढ़िए, लेकिन बिहार को, नौजवानों को आगे बढ़ाइए। सर, कांग्रेस की राजनीति में कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई है। कृष्णा लवरू भी जब से बिहार आए हैं तब से तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास मिलने भी नहीं गए हैं। क्या लगता है, अखिलेश सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस कृष्णा लवरू और कन्हैया कुमार पर दाव लगाकर कहीं ना कहीं आप लोगों पर प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है? लेकिन लोकतंत्र में सब लोगों को स्वतंत्रता है, आज़ादी है अपने पार्टी का आइडियोलॉजी को जनता के बीच रखना, जनता के दुख दर्द में लगे रहना, और पार्टी का वो काम कर रहे हैं। आप देखिए कि उनका विचार क्या है। उनका भी वही विचार है ना
कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, एनडीए की सरकार को हटाओ, महागठबंधन की सरकार को बनाओ। जो मेरा विचार, वही विचार तो कांग्रेस का है, वही विचार हमारे अन्य सहयोगियों का है। तो हमारा विचार एक है और नेक भी है। तो हमें लगता है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है कहीं किसी के चलने वाली नहीं है। बस तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता मान चुकी है और सब लोग एकजुट होकर बिहार की जनता उनको जिताएगी। रणविजय जी, हमारा सवाल इसलिए आपसे था कि क्योंकि कहा जाता है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी अखिलेश सिंह लालू जी के बहुत ही करीबी व्यक्ति में से हैं और बराबर उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि कांग्रेस के टिकट का बंटवारा लालू यादव की सहमति से होता है। तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दरकिनार कर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में जो है क्या कुछ चाल चलने का प्रयास किया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, कहीं कोई चाल नहीं है, स्पष्ट है। पिछली बार में भी कांग्रेस को 70 सीट महागठबंधन की ओर से मिला था, सीट कम जीत के आए। सवाल वो नहीं है, सवाल है विचारधारा का, सवाल है समर्पण का, सवाल है दोनों लोगों के एक साथ चलने का। और हमें लगता है कि वही लालू प्रसाद यादव हैं। जब सोनिया गांधी पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया था, कहा था कि ये विदेशी मूल की है, लालू यादव ने कहा था, ए ठहरो, यह देश की बहू है। तो वो लालू प्रसाद यादव है, वही लालू प्रसाद यादव है ना, कि जब कमंडल लेके लाल कृष्ण आडवाणी देश की यात्रा पर निकले थे, दंगा कराना चाहते थे, तो वो लालू प्रसाद यादव ने कहा, ठहरो, यह बिहार है, बिहार के धरती पर खून खराबा कोई नहीं कर सकता। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। लालू प्रसाद यादव ने जन जन को आवाज़ दी है, ताकतें दी है। और हमारा विचार एक है, नेक है। हम तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग बाइलॉज हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बिहार में एनडीए का खात्मा और महागठबंधन सरकार को बनाना, ताकि गरीबों की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल और आपसे रहेगा। होली के 2 दिन की छुट्टी सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया, आप लोगों ने भी खूब आराम किया होगा, मस्ती किया होगा। कल से विधानसभा सत्र फिर से चालू हो रहा है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरिएगा? देखिए, जनता के मुद्दों पर हम तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, तमाम मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार फेल है। हम नाकाम करते हैं, पूरी तरह से उनके कामों का पर्दाफाश करते हैं। सरकार बोल नहीं पाती है, सरकार के मंत्री फंस जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अब तो जनता को उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव से, सरकार आ रही है, सरकार बदल रही है और बिहार बदलने को तैयार है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रणविजय साहू। देखिए, काफ़ी सजगता से, सरलता से और बेबाकी से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। कल से विधानसभा सत्र फिर से चालू होने वाला है, चुनावी वर्ष है, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। तमाम नए मुद्दों पर सरकार को घेरने की नई नई तरकीबें निकाली जाएगी और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जाता रहेगा। खबरों के साथ हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाज़त।